नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप सर प्रज्ञा बाल मंदिर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहां पर एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, विभिन्न प्रकार के अलग अलग और भी सारे सब्जेक्ट और भी सारी क्लासों के ऑनलाइन वीडियो पर डे डेली अपलोड किए जा रहे हैं आप सभी छात्र छात्राओं की स्टडी को सुचारू रखने के लिए। तो आप सभी छात्र छात्रा डेली रूटीन के हिसाब से अपनी अपनी वीडियो को टाइम टेबल से मैनेज करते जाएं और उनसे तैयारी अपनी अपनी जारी रखें। साथ ही साथ विषय को क्लियर करते जाएं। जितना टॉपिक अपडेट कराया जा रहा है, पर डे पढ़ाया जाता है, उतना आप कंप्लीट करके ही चलें। चलिए, कक्षा 12 विषय पीसीएमबी, बात चल रही थी चुंबकत्व, यूनिट नंबर है 2। कल भी इस पर चर्चा की गई थी। सबसे पहली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें ये पाठ चुंबक से संबंधित है। पूरा का पूरा पाठ का नाम दिया गया था चुंबकत्व। पिछली वीडियो में हमने बताया चुंबक की टोटल परिभाषा क्या होती है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी की जानकारी मैंने दी थी। चुंबक की परिभाषा आप सभी को क्लियर हो चुकी है। चुंबक के प्रकार कितने बताए थे? 2। बेटा कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक की परिभाषा क्लियर है, कृत्रिम की परिभाषा आप लोगों को क्लियर करा चुके हैं। अब कृत्रिम चुंबक के भाग आप लोगों को सीखने हैं। देखें इस वीडियो में, कृत्रिम चुंबक के प्रकार देखें जरा। अब चूंकि बात चल रही है हमारी किसकी भाई? चुंबक की। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको चुंबक की भी होनी चाहिए कि चुंबक क्या होती है। देखें जरा, चुंबक देखिए बेटा, मैंने एक चुंबक का एक साइज आपके सामने एक चित्र रूप संरचना बना के यहाँ बोर्ड पर डिफाइन की है। चुंबक सामान्यतः, अभी चर्चा कर रहे हैं इस पर। चुंबक सामान्यतः प्रत्येक चुंबक में 2 स्वतंत्र ध्रुव पाए जाते हैं। कितने स्वतंत्र ध्रुव हैं भाई? 2। कौन कौन से होते हैं? N और S। N और S। N को नॉर्थ कहते हैं, S को साउथ कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अतः ये ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के नाम से भी जाने जाते हैं। बेटा कौन कौन से ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी। पुनः सुने, प्रत्येक स्वतंत्र चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं जिन्हें N और S ध्रुव कहा जाता है। हिंदी भाषा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जब किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक टांगा या लटकाया जाता है तब चुंबक हमेशा N और S दिशा में ठहरने का कार्य करती है। अतः हमेशा चुंबक उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ठहरने का कार्य करती है। कारण क्या है? क्योंकि चुंबक में सामान्यतः N और S उत्तर और दक्षिण ध्रुव पाए जाते हैं। इसीलिए उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा दोनों दिशाओं में कवरेज करने का कार्य चुंबक करती है। विभिन्न क्षेत्रों में दिशा संबंधित यंत्र, जिन्हें दिक् सूचक यंत्र कहा जाता है, आदि का निर्माण करने के लिए भी चुंबकों का ही उपयोग किया जाता है। चुंबक की परिभाषा में कल आपको जानकारी दी गई थी कि सामान्यतः चुंबक किसे कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। ठीक, चुंबक 2 प्रकार के बताए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम। आज की वीडियो में चर्चा करनी है कि कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार पाए जाते हैं। देखें जरा सामने, कृत्रिम चुंबक के प्रकार। सामान्यतः कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार पाए जाते हैं। सामने देखें, नंबर 1 स्थायी चुंबक, नंबर 2 अस्थायी चुंबक। बेटा सामने देखिएगा, स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी। अब ये स्थायी का मतलब क्या है और अस्थायी का मतलब क्या है? देखें जरा, कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार? 2, स्थायी और अस्थायी। सामने देखें, स्थायी चुंबक
स्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उस विशेष चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है। स्थायी चुंबक का निर्माण लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को मिक्सअप करके इसका निर्माण किया जाता है। दोबारा सुने, स्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उस विशेष चुंबक को स्थायी चुंबक के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसका निर्माण लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को मिलाकर तैयार किया जाता है। दूसरा है अस्थायी चुंबक। दूसरा क्या है भाई? अस्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण बिल्कुल नगण्य, क्षीण या अल्प पाया जाता है, उस विशेष चुंबक को अस्थायी चुंबक कहा जाता है। सामान्यतः अस्थायी चुंबक का निर्माण हमेशा नरम लोहे के द्वारा किया जाता है। यहाँ सामने देखिए सबसे पहली चर्चा क्या है? स्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उस विशेष चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी चुंबक कहते हैं। उस विशेष चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं। इसका निर्माण लोहा, निकेल, स्टील तथा कोबाल्ट आदि को मिलाकर किया जाता है। बेटा सामने देखें, इसका निर्माण लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि को मिलाकर किया जाता है। अब यहाँ पूरी सीखें जरा इसे। स्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। बेटा किसका गुण? चुंबकत्व का गुण। किसका गुण भाई? चुंबकत्व का गुण। चुंबकत्व क्या होता है आपको बताया गया है पिछली वीडियो में, गौर करना जरा। चुंबकत्व किसी चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण, किसी चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा चुंबक विभिन्न प्रकार के लोहे और लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है, उस विशेष गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। तो गौर करें, स्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उस चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है। इसका निर्माण लोहा, निकेल, स्टील, कोबाल्ट आदि को मिलाकर किया जाता है। दूसरा क्या नाम है बेटा? अस्थायी चुंबक। क्या नाम है भाई? अस्थायी चुंबक। देखें, एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबकत्व का गुण अल्प मात्रा में पाया जाता है। कैसी मात्रा में? अल्प मात्रा में पाया जाता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसका निर्माण हमेशा नरम लोहे से किया जाता है। इसका निर्माण हमेशा
कैसे लोहे से भाई? नरम लोहे से किया जाता है। इसका निर्माण हमेशा नरम लोहे से किया जाता है। सामने देखिए जरा भाई, लिखा हुआ है अस्थायी चुंबक। कैसे चुंबक? अस्थायी चुंबक वे सभी चुंबक जिनके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण बहुत कम, कमजोर, अल्प या क्षीण, नगण्य पाया जाता है, उन चुंबकों को अस्थायी चुंबक कहा जाता है। सामान्यतः इनका निर्माण हमेशा नरम लोहे से किया जाता है। कौन से लोहे से? नरम लोहे से किया जाता है। अब सामने देखें, कृत्रिम चुंबक के प्रकार। किसके प्रकार हैं भाई? कृत्रिम चुंबक के प्रकार। अब कृत्रिम चुंबक क्या था? आपको पिछली वीडियो में अपलोड किया कि भाई मानव के द्वारा बनाई गई विशेष चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। इसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। इस चुंबक के भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर बात चल रही है कृत्रिम चुंबक के कुल कितने प्रकार हैं? तो कृत्रिम चुंबक के टोटल प्रकार 2। बेटा कौन कौन से? स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। नंबर 1 स्थायी, नंबर 1 स्थायी। स्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उस विशेष चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है। बेटा इसका निर्माण ध्यान दीजिए, इसका निर्माण लोहा, निकेल, स्टील तथा कोबाल्ट आदि को मिलाकर किया जाता है। दूसरा है अस्थायी चुंबक। एक ऐसा चुंबक जिसके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण अल्प, क्षीण, नगण्य, कमजोर आदि पाया जाता है, उस चुंबक को अस्थायी चुंबक के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अस्थायी चुंबक का निर्माण हमेशा कैसे लोहे से? नरम लोहे से किया जाता है। बेटा किस लोहे से? नरम लोहे से किया जाता है। तो दोनों समझ में आ गया बेटा, स्थायी और अस्थायी चुंबक। क्लियर हुआ? ठीक, सामने देखें। देखिए रिवाइजेशन के तौर पर मैं आपको बताया तो अभी तक इन वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपको सिखाया गया जरा चुंबक की परिभाषा। दूसरा बताया गया चुंबकत्व किसे कहते हैं। तीसरा बताया गया चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार कितने थे भाई? 2। कौन कौन से थे? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। फिर कृत्रिम चुंबक के प्रकार कितने बताए गए थे? 2। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। समय देखिए एक बार रिवाइजेशन के तौर पर बात। हाँ जी देखिए जरा, चुंबक, चुंबकत्व, चुंबक के प्रकार, चुंबक की परिभाषा, फिर सिखाया चुंबकत्व, चुंबक के प्रकार। प्रकारों में 2 थे, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक के 2 भाग थे, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। चुंबक में क्या सीखा? एक ऐसा पदार्थ, यहीं पर याद होगा आपको, टेंशन बिल्कुल ना लें। चुंबक एक ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उस विशेष पदार्थ को चुंबक कहा जाता है। चुंबकत्व, चुंबक के भीतर, ध्यान दीजिए, चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण। चुंबक के भीतर पाया जाने वाला वह विशेष गुण जिसके द्वारा लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, उसे चुंबकत्व कहा जाता है। ध्यान दें, चुंबक क्या है? चुंबक एक पदार्थ है भाई, और चुंबकत्व क्या है? चुंबक में पाया जाने वाला विशेष गुण है। फिर चुंबक के प्रकार मुख्य कितने थे बेटा? 2, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक, प्रकृति के भीतर से, धरती के भीतर से निकाली गई चुंबक को प्राकृतिक कहा जाता है। ये बेडौल, कम शक्तिशाली, उबड़ खाबड़ पाई जाती है। कृत्रिम, मानव के द्वारा तैयार की जाने वाली चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ये इच्छानुसार अच्छे आकार वाली तथा अधिक शक्तिशाली बनाई जाती है।
फिर कृत्रिम चुंबक के भाग कितने थे? 2। कितने प्रकार हैं? 2। कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार, नंबर 1 स्थायी चुंबक, नंबर 2 अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वे सभी चुंबक जिनमें चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन्हें स्थायी चुंबक के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि धातुओं को मिलाकर किया जाता है। साथ ही साथ अस्थायी चुंबक, भाई वे सभी चुंबक जिनके भीतर चुंबक के चुंबकत्व का गुण बहुत अल्प, कमजोर, क्षीण, नगण्य पाया जाता है, उन्हें अस्थायी चुंबक कहा जाता है। अस्थायी चुंबक का अस्थायी चुंबक का निर्माण हमेशा नरम लोहे से किया जाता है। बेटा कौन से लोहे से किया जाता है? नरम लोहे से किया जाता है। चलिए इससे आगे देखें जरा। आपके टॉपिक में आगे है चुंबकीय ध्रुव। सामने देखिएगा, भाई कौन से ध्रुव है? चुंबकीय ध्रुव। ध्रुव का नाम क्या है? चुंबकीय ध्रुव। ध्यान देना, चुंबकीय चुंबक में ध्रुव, ध्रुव यानी आपके किनारों पर या चुंबक के साइड पॉइंटों पर पाए जाने वाले बिंदुओं को ध्रुव कहा जाता है। चुंबकीय ध्रुव, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? मैं एक छोटा सा चित्र आपके बोर्ड पर बना रहा हूँ सामने, उस डायग्राम को समझने का पूरा प्रयास करना, आपको चुंबकीय ध्रुव पूरा क्लियर हो जाएगा। बेटा सामने देखिए, चुंबकीय ध्रुव क्या है? चुंबकीय ध्रुव किसे कहा जाता है? ये चुंबक है, आपके सामने एक चुंबक बना दी मैंने संरचना के रूप में। किसी चुंबक के किनारों पर या सिरों पर, किसी चुंबक के सिरों पर या किनारों वाले भाग पर पाए जाने वाले वे बिंदु, किसी चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। गौर करें बेटा, किसी चुंबक के सिरों पर, किसी चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन विशेष बिंदुओं को ही हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उन विशेष बिंदुओं का नाम क्या है भाई? चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। भाई चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण का विशेष कार्य, ध्यान दीजिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का विशेष कार्य चुंबक पर पाए जाने वाले चुंबकीय ध्रुव के द्वारा ही किया जाता है। पुनः सुने जरा, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं या चुंबकीय ध्रुव से आप क्या समझते हो? चुंबकीय ध्रुव चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन विशेष बिंदुओं को ही चुंबकीय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः प्रत्येक स्वतंत्र चुंबक में 2 स्वतंत्र ध्रुव N और S, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ही पाए जाते हैं। इन ध्रुवों पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। देखें, किसी चुंबक के सिरों पर, किसी चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु, पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का, जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन बिंदुओं को ही
उन बिंदुओं को ही चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। उन बिंदुओं को ही चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। प्लीज सामने देखें जरा। चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिज्म पोल किसे कहते हैं भाई? आप लिखोगे चुंबकीय ध्रुव में, सामने देखें, किसी चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन विशेष बिंदुओं को ही हम चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। सामने देखें भाषा। किसी चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन बिंदुओं को ही चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। उन बिंदुओं को क्या कह रहे हैं भाई? चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो इस वीडियो में हमने सीखा, क्या क्या सीखा? कृत्रिम चुंबक के प्रकार कौन कौन से थे? स्थायी और अस्थायी। ठीक। इसके अलावा चुंबकीय ध्रुव की पूरी जानकारी आपने सीखी कि किसी चुंबक के सिरों पर पाए जाने वाले वे बिंदु जिन पर चुंबक के चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, उन बिंदुओं को ही चुंबकीय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, एक विशेष बात और देखें। किसी स्वतंत्र चुंबक में हमेशा, किसी भी स्वतंत्र चुंबक में हमेशा दो विशेष ध्रुव, कितने बेटा? दो विशेष ध्रुव अर्थात N और S ही पाए जाते हैं। किसी भी चुंबक में हमेशा दो स्वतंत्र ध्रुव N और S ही पाए जाते हैं। इन्हें नॉर्थ एंड साउथ के नाम से जाना जाता है। हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। हिंदी में क्या कह रहे हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यही कारण है, एक ओटी आती है वार्षिक परीक्षा में, ओटी बनती है इससे संबंधित, कि किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, लटकाकर घुमाने पर वह साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था में किस दिशा में ठहरने का काम करती है? तो जवाब होता है उत्तर से दक्षिण दिशा। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक चुंबक में दो स्वतंत्र ध्रुव N और S ही पाए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया छात्रों? सभी विद्यार्थियों की बहुत बढ़िया। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो आपको इस PCMB चुंबकत्व से संबंधित अपलोड की जाएगी। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, खुश रहें सभी, ठीक प्रकार से स्टडी करें। धन्यवाद।